84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य की है। 84 लाख योनियों में एक योनि मनुष्य की है। आप कौन है? अरे जोर से बोलिए ना। मनुष्य। 84 लाख योनियों में सबसे अच्छी योनि मनुष्य की है। मनुष्य बनना किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या कहा मैंने? मनुष्य जन्म लेना और जिस उम्र तक आप यहाँ बैठे हो, इस उम्र तक जी करके वहां तक पहुंचना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप देखिए, संसार में मनुष्य के अलावा जितने जीव जंतु हैं, सब कैसे चलते हैं? चींटी, मक्खी, मच्छर, गाय, भैंस, कुत्ता, कोई आपकी तरह चलता है क्या? आपके कितने पैर हैं? 2। और वो कीड़ा होता है जिसके ट्रेन जैसे बहुत सारे पैर होते हैं। कितने? कम से कम 10-20 पैर तो होते होंगे, पर चलता रहता है, रेंगता है। उसके पैर देखे आपने कभी कितने होते? इतने पैर होने के बाद भी ऐसे नहीं चलता है, ऐसे चलता है। और आपके कितने पैर हैं? केवल 2 पैर हैं। और आप कैसे चलते हैं? सीधे चलते हैं। जितने भी पशु योनि के, त्रियंच योनि के जितने जीव हैं, सब सर झुका के चलते हैं। और आप सर उठा के चलते हैं। आप सर उठा के चलते हैं। आप सब जगह सर नहीं झुकाते हैं। जहां आपकी श्रद्धा है, जहां वीतरागी देव शास्त्र गुरु हैं, आपका सर केवल वहीं झुकता है। और पशु और त्रियंचों का और जीव जंतुओं का सर पहले से झुका हुआ है। आपने कभी गाय को, भैंस को, कुत्ते को ध्यान से चलते देखा है? उनकी गर्दन कैसे हिलती? ऐसे ऐसे हिलती रहती है, हैं? उन्होंने पिछले जन्म में सर नहीं झुकाया था भगवान के चरणों में, तो आज उनकी गर्दन ही झुक गई। और आपने भगवान के चरणों में सर झुकाया था, तो आपको सबके सामने सर झुकाने की जरूरत है ही नहीं है। मनुष्य योनि एक चमत्कार, जैन कुल उससे बड़ा चमत्कार। जैन कुल में आके जैन धर्म में भाव लग गए, उससे बड़ा चमत्कार। भाव लगने के बाद आपने अभिषेक किया, पूजा की, शांति धारा की, प्रवचन सुने, ज्ञान की जिज्ञासा है आपके मन में, उससे बड़ा चमत्कार। लोग चमत्कार के लिए भागते हैं। मैं कहती हूं आप स्वयं एक चमत्कार हैं। हाँ, अपने चमत्कार को आप अपने द्वारा खुद ही खत्म करते हो, ये आपका पर्सनल मामला है। आप अपने चमत्कार को अपने कषायों के द्वारा, अपने पापों के द्वारा खुद ही खत्म करते हो, ये आपका पर्सनल मामला है, मेरा नहीं। जो चमत्कार आपको मिला है, उस चमत्कार से अनंत गुने चमत्कार करने की क्षमता और आपके अंदर में है। अपने मन को, अपने वचन को, अपने काया को उत्कृष्ट बनाओ, अपने भावों को उत्कृष्ट बनाओ। शरीर को उत्कृष्ट बनाने की जरूरत नहीं है। शरीर तो जैसा मिला है ना, मिल गया। एक बार जो मिलना था, मिल गया। एक बार जितनी हाइट पहुंचनी थी, पहुंच गई। एक बार जितना चौड़ा होना था, क्या हुआ? एक बार जितना चौड़ा होना था, हो गया। कुछ लोग लंबाई में तो कुछ नहीं कर सकते, लंबाई आपके हाथ में नहीं है, मगर चौड़ाई के लिए बड़ी टेंशन करते हैं। हैं? कुछ खाना छोड़ देते हैं, कुछ रोटी छोड़ देते हैं, कुछ कुछ करते हैं। अरे जो मिला है ना, कीमत उससे ज्यादा उसकी है जो तुम काम कर रहे हो। किसकी कीमत है? इस शरीर के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं,
कीमत उसकी है, तुम्हारी लंबाई और चौड़ाई की कोई कीमत नहीं है। यदि तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तो तुम चाहे काले हो, चाहे गोरे हो, चाहे लंबे हो, चाहे चौड़े हो, सबसे पहले बिठाया जाएगा आगे बुला के आपको। और कितना भी सुंदर शरीर मिल जाए और क्वालिटी नहीं है इंसान में, तो वो पीछे ही बैठा रहेगा, कोई उसे आगे बुलाने वाला नहीं है। तो इंसान स्वयं एक चमत्कार है और अपने पुरुषार्थ से, अपनी भक्ति से, अपनी साधना से और बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। 64 रिद्धि नाम सुना है ना? किसको होती हैं? मुनिराजों को। किनको होती हैं? मुनिराजों को। मुनिराज एक मनुष्य है। मुनिराज क्या है? एक मनुष्य है, हैं? आप उनके सामने हाथ जोड़ते हो, क्यों जोड़ते हो? आप भी मनुष्य हो, वो भी मनुष्य हैं, आप उनके सामने हाथ क्यों जोड़ते हो? आप उनको नमस्कार क्यों करते हो? ऐसा क्या काम कर लिया उन्होंने? उन्होंने आपके लिए कुछ किया है या खुद के लिए कुछ किया है? अरे बोलिए ना। उन्होंने खुद के लिए किया है। जब उन्होंने खुद के लिए किया है तो फिर आपको क्या मिल रहा है? आप हाथ क्यों जोड़ते हो फिर? बड़े चमत्कार की कहानी है, बड़े चमत्कार की कहानी है। जो खुद के लिए कुछ करता है उसे दूसरों को देने में अपने आप मिल जाता है, उसको देखने मात्र से मिल जाता है। अभी आपने सुना था ना, वो भैया बता रहे थे कि उनकी पत्नी ऑपरेशन के लिए थिएटर में पहुंच गई थी, ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई थी। बच्चे का जन्म होना है, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन होगा। उसने बाहर खड़े खड़े भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान बस ऑपरेशन ना हो, नॉर्मल बच्चे का जन्म हो जाए और बच्चा स्वस्थ रहे। ऑपरेशन थिएटर में जाकर के वापस आ गई वो लेडीज और सामान्य डिलीवरी हो गई। क्या चमत्कार है, क्या चमत्कार है। जब उसने ये बात मुझे बताई तो मेरे तो रोम रोम खड़े हो गए। और ऐसे एक नहीं, अनेकों चमत्कार हैं कि जो भगवान जहां लोग बैठे हैं वहीं से भगवान को याद कर लें, वहीं चमत्कार हो रहे हैं। आज पहले देखो शासन किसका चल रहा है? भगवान महावीर का। तो सबसे ज्यादा मंदिर उनके होने चाहिए, ठीक है, उनके भी हैं। उसके बाद भगवान पार्श्वनाथ के भी बहुत चमत्कार हैं और उसके साथ में उन्होंने उपसर्ग सहन किया, तो इस कारण से उनके भक्त भी बहुत हैं, ठीक है। अब नेमिनाथ भगवान ने राजुल छोड़ी तो एक वो भी चमत्कारी हो गया, तो उनके भक्त भी बहुत हैं। चंद्रमा से जुड़े हुए हैं तो चंदा प्रभु, तो उनके भक्त भी बहुत हैं। अब शांतिनाथ भगवान, सबसे ज्यादा क्या चाहिए आपको? शांति चाहिए, तो उनके भक्त भी बहुत हैं। भगवान मुनि सुब्रत नाथ को तो कोई जानता ही नहीं था। बोले ऐसा है कि नहीं है? आज से 10 साल पहले तक कोई भगवान मुनि सुब्रत नाथ को इतना जानते तो थे, 24 तीर्थंकर में लिस्ट में नाम तो आता था, लेकिन जैसी भक्ति पार्श्वनाथ की करते थे ऐसी भक्ति मुनि सुब्रत नाथ भगवान की नहीं होती थी। जैसी प्रतिमाएं पार्श्वनाथ महावीर की विराजमान होती थी ऐसी मुनि सुब्रत नाथ भगवान की नहीं होती थी। और आज जब से भगवान निकले हैं, अब आप ही बोलिए आगे, तो चमत्कार ही चमत्कार हो गए हैं। आज भगवान को निकले 8 वर्ष हुए हैं, है ना। 8 वर्ष में 50 मंदिर मूल नायक मुनि सुब्रत नाथ के बन चुके, 50। और इसके साथ में हर कोई की इच्छा रहती है मुनि सुब्रत नाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान करनी है। तो वो वाली मिल रही, थोड़ी ज्यादा में भी मिल रही हो तो दे दो, लेकिन करेंगे तो मुनि सुब्रत की विराजमान करेंगे। आज ऐसा अतिशय, ऐसा चमत्कार हुआ भगवान के निकलने के बाद कि आज चारों तरफ भगवान
के द्वारा एक जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई है। हजारों लाखों लोग ऐसे थे जो भगवान को मानते नहीं थे, वो भगवान को मानने लगे। जो पूजा नहीं करते थे वो पूजा करने लगे। और अभी आपको भैया ने बताया था कि सबसे पहले अभिषेक टीवी में जो चलता था वो पहले हमारे घर के अम्मा बाबूजी देखते होंगे आपके। वो सुबह सुबह टीवी में आता था, रिकॉर्डिंग चलती थी और एक किसी भी प्रतिमा का अभिषेक दिखा देते थे और एक अम्मा बाबूजी घर के देख लेते थे। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि भगवान का अभिषेक शांति धारा टीवी में आनी चाहिए। मैंने विनोद जी से बात करी, पारस चैनल वाले, कोटा वाले, तो बोले माता जी चलवा देंगे। तो शुरू हुई। ओहो, उसके बाद तो जो टीवी में देख देख के लोगों के घर में चमत्कार हुए और जो अभिषेक शांति धारा देख देख के लोगों के जो भाव बने, और छोटे छोटे बच्चे भी पहले शांति धारा देखते हैं, फिर दूध पीते हैं, फिर स्कूल जाते हैं। ये रूटीन बन गया लोगों का। एक अपूर्व प्रभावना हुई। अब तो चैनल में लाइन लग गई है शांति धारा की। ये सब 2-3 साल बाद हुआ है। सबको लगा अच्छा, जब यहाँ का हो सकता तो हमारा क्यों नहीं हो सकता, हमारे मंदिर का क्यों नहीं हो सकता है। और ऐसे करते करते आज शांति धारा की लाइन टीवी में लग गई है और बहुत लाभ मिल रहा है लोगों को। लेकिन आज भी जो भगवान की शांति धारा देखने वाले हैं वो तो उतने ही है, उससे बढ़ ही गए होंगे, ज्यादा कम नहीं हुए होंगे। 7 बजे तो इंतजार करते हैं बैठ के कि भगवान कब हमारे, बोलिए ना, घर आए। घर आते ना आपके भगवान? अरे बोलिए ना, भगवान आपके घर आते कि नहीं आते? रोज सुबह 7:04 पे आपके घर आते कि नहीं आते? आते। दरवाजा खोलते हो कहना तभी तो यहाँ आए हैं। मैं भी आपके घर आती कि नहीं आती हूँ? वाह, संजय जी को पता है शाम को आती है माता जी। टीवी चलती रहती है, बिल्कुल ठीक बात है। तो बंधुओं, जो हमारे मुनिराज हैं, चतुर्थ काल में रिद्धियां होती थी, वर्तमान काल में, अभी पंचम काल में नहीं है, अप्रतिघात रिद्धि, जिसमें कोई रोक नहीं सकता। उन्हें पूरे कमरे में बंद कर दो, कमरे का एक एक छेद भी बंद कर दो तो भी वहां से निकल जाएंगे। ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है। अप्रतिघात रिद्धि, अंतर्ध्यान रिद्धि, अभी आप देख रहे हैं और विलीन हो जाएंगे। अंतर्ध्यान रिद्धि और काम रूप रिद्धि, यानी मुनिराज अपने रूप को बदलकर अनेक तरह के सुंदर रूप बना सकते हैं, ऐसी रिद्धि भी होती है। मगर वे अपनी साधना में बिजी रहते हैं, उन्हें इन रिद्धियों से कोई मतलब नहीं होता है। तो आप सब लोग बड़ी दूर दूर से आए, भगवान का अभिषेक किया, शांति धारा की। ये भी एक चमत्कार है, ये भी एक चमत्कार है। और ज्यादा चमत्कार होते रहें, ये आपकी भक्ति है, ये आपकी श्रद्धा है और ये भगवान की कृपा है। क्या है? ऐसे टीवी में देखकर, मैंने पहले भी कई बार बताए हैं कि टीवी में देखकर भी बहुत लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं। विदिशा से आए थे, विदिशा से आए ना आप, 6 साल पहले भी विदिशा से आए थे, उनके साथ भी टीवी में देखकर चमत्कार हुआ था। और अभी कल ही एक भाई आए थे, वो बता रहे थे कि मेरा एक काम 5-6 साल से रुका पड़ा था। कितने साल से? 5-6 साल से। और मैं यहाँ के दर्शन करके घर पहुंचा और फोन आ गया कि आपका काम हो गया है। ऐसे बहुत सारे लोग जॉब के लिए ट्राई करते हैं और कई बार तो मंदिर में दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, उसके पहले दरवाजे पे फोन आता है कि आपका हो गया है। ऐसे मतलब मैं गिन नहीं सकती, कहीं एक चमत्कार होता तो उसका बड़ा प्रचार होता। यहाँ तो इतने हैं कि मैं गिन नहीं सकती हूँ और रोज नए चमत्कार सुनने को मिलते हैं मुझे। तो बंधुओं, ऐसे जहाजपुर वाले मुनि सूरतनाथ भगवान जो भूगर्भ से प्रकट हुए, भगवान के
भक्त जो सो गए थे, उन भक्तों को जगाने के लिए भगवान जमीन से निकले। भक्तों का पुण्य है कि इन भक्तों के समय में भगवान जमीन से निकले हैं। दर्शन करने का मौका मिल रहा है, सेवा करने का मौका मिल रहा है। एक बात ध्यान रखना, एक सच्ची घटना सुनाऊं। एक भाई आए, उन्होंने कहा माता जी मुझे कुछ करना है यहाँ पर। करीब 5-6 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा आप जो काम बताओगे वो करेंगे। मैंने कहा बड़ा काम? बोले आप जितना बड़ा बताना उतना बड़ा बता दो। तो मैंने कहा यहाँ मुख्य द्वार बन रहा है, वो आपका बनवा देती हूँ। बोले ठीक है। वो चले गए। जाने के बाद कुछ जाने क्या परिवर्तन आया, कुछ क्या उनको आया, नहीं हो पाया। उन्होंने ये कहा माता जी मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं हुआ। आज वो आके रोते हैं कि मैंने ये गेट बनाना क्यों छोड़ा, ये मैंने क्यों नहीं बनाया। अब ऐसा कोई बड़ा काम हो वो बताओ मुझे। अब वो तो हो चुका जिनका पुण्य था। तो भगवान को अपना काम जिनसे करवाना है उन्हीं से होगा। भगवान अपना काम सबसे करवाने वाले नहीं है। उन्हें अपना काम किससे करवाना है ये तो वो ही जाने है। मुझसे करवाना है, आपसे करवाना है, आपसे करवाना है, किससे करवाना है। एक और बता दूं, एक भाई आए, बहुत साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की। वो तो अभिषेक चल रहा था, उस दिन भीड़ नहीं थी, भीड़ कम थी। तो शांति धारा की बोली 11,000 की थी। अब बोले माता जी मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मैं 11,000 तो क्या, मैं तो 1100 देने में भी समर्थ नहीं हूँ। मैंने कहा भाई साहब आप भगवान की भक्ति करो, शांति धारा करो और बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दो। उन्होंने 11,000, अब तो बोली बढ़ी गई आज, उन्होंने 11,000 की बोली ले ली। उनके पास 1100 भी नहीं थे देने के लिए। बहुत सारा लोगों ने ले रखा था और वापस नहीं दे रहे थे। कर्जा मतलब उनका पैसा डूबा हुआ था। वो यहाँ 11,000 की शांति धारा करके गए, उनका बहुत सारा पैसा वापस आया और आने के बाद उन्होंने बताया, बोले माता जी वो तो छोड़ो, अब मैं प्लस में हूँ, माइनस में नहीं, अब मैं प्लस में हूँ। फिर 1,11,000 की बोली लेके गए। तो ऐसे एक भक्त नहीं, कई भक्त हैं। और कई बार थोड़े से भक्त पीछे हट जाते हैं, नहीं नहीं हमें तो वो ही करना। फिर मैं प्रेरणा करती, नहीं आपके भाव बने हैं आप करो, बाद में ना पछताना पड़े। और अभी हमारे भाई साहब से काम कमरा बनवाने के लिए, भाई साहब ने कहा अम्मा जी बोली, मेरे से बोली माता जी मेरी भावना थी और पूरी हो गई। और हमारे कानपुर वाले भाई साहब आए, सब जगह कर रहे हैं लेकिन यही छूट गया था आपका, अभी आपका छूट गया है। आप पहुंच गए थे ऊपर तक, फिर आपने नमो सिद्धाड़म कर दिया। अभी आपको अपने भाव बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। सोने के लिए निशा का, मिलने में दिशा का, और आज प्रथम अभिषेक करने में आने वालों में विदिशा का। त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। रहने के लिए बाड़ा का, जनवरी में जाड़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का। धरती के लिए अंबर का, धर्मों में दिगंबर का, और आने वालों में सलुम्बर का। और कहाँ से आए हैं? आम की बौर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। भोपाल, गर्मी में रुमाल का, खिड़की में जाल का, और आने वालों में भोपाल का। घर में दादा का, व्यापारियों में सौदा का, और आने वालों में गंजवा सौदा का। रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में जेठाना का।
पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आने वालों में सागर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का और सहारनपुर का। अहमदाबाद, गुरुओं के आशीर्वाद का नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। जयपुर बता दिया, जयपुर का। उदयपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में उदयपुर का। आप कहाँ से आए हैं? गुड़गांव। नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और आने वालों में गुड़गांव का। कुरुक्षेत्र, देखने में नेत्र का, किसान के लिए खेत का और आने वालों में कुरुक्षेत्र का। बड़ा ही महत्व है। कालानी नगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का और आने वालों में कालानी नगर का। परतापुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में परतापुर का। तिजारा, कमजोरी में बिचारा का, देखने में नजारा का और आने वालों में तिजारा का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौदिया, राम की सिया का, सावन में बिया का और आने वालों में बड़ौदिया का। हाँ, कोटा, सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। कोची, केरला कोची। अच्छा, अब बोल दूं? बात में सोची का और जूता चप्पल सुधारने में मोची का और आने वालों में केरला कोची का। केसरिया, पानी में दरिया का, मकान बनाने में सरिया का और आने वालों में केसरिया का। बड़ा ही महत्व है। गुना, अनाज में चना का, गर्मी में पना का और आने वालों में गुना का। सिवनी, पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का और आने वालों में सिवनी का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, वैसे तो बोल दिया, और बोलूं? आम की बौर का, जंगल में मोर का और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। बोरी, 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 बैठने में दरी का, स्वर्ग में परी का और आने वालों में बोरी का। वो आप बनाएंगे, वो आप बनाएंगे। यहाँ का महत्व आप बनाएंगे और आप बोल के बताएंगे। 3 चीजें तो बोलनी है, आपसे 3 लाइनें नहीं जोड़ी जाएंगी। जोड़ी जाएंगी, पक्का जोड़ी जाएंगे। तीर्थंकर मुनि सुब्रनाथ की जय, माता स्वस्ति भूषण की जय। शरीर में हाथ का, प्रजाति में जात का और तीर्थंकर मुनि सुब्रनाथ का बड़ा ही महत्व है। बच्चों की मस्ती का, नींद में सुस्ती का और माँ स्वस्ति का बड़ा ही महत्व है। वस्तु माता, अरे आपके अंदर बड़ी से बनेगा। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और यहाँ पर कमरा और बनाने का। बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और यहाँ पर जिनवाणी मंदिर बनने का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। मैं आज एक नियम लेता हूँ यहाँ पे कि हर महीने 1 साल तक यहाँ पे हर महीने आता रहूँगा। 1 साल तक का नियम लेता हूँ कि हर महीने मैं मुनि सूरतनाथ भगवान के दर्शन करने आया करूँगा। लगभग शुरू से ही जब से मूर्ति निकली है, जब से ही हम लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, माता जी से जुड़े हुए हैं। और पापा जी बहुत बड़े भक्त हैं, माता जी के बहुत बड़े भक्त। यानी कोई भी यहाँ पे आए तो वो सबसे बुलवाते हैं कि माता जी से बोलना आशीर्वाद के लिए। और माता जी का इतना स्नेह है, वो हमेशा आशीर्वाद देती हैं। और बहुत से चमत्कार पापा जी के, मतलब बहुत बदलाव आ गया है। बहुत शांत हो गए हैं। पहले बहुत गुस्सा आती थी, लेकिन अब बहुत शांत हो गए हैं। बहुत ज़्यादा बदलाव है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है उनका। और 3 लाइनें माता जी ने बोला था बनाने के लिए, तो बन गई हैं। मनुष्यों में नाम का,
धर्मों के काम का और धामों में स्वस्ति धाम का बड़ा ही महत्व है। वंदनामी माता। आज ये जहाज मंदिर भी छोटा पड़ने लग गया है। बंधुओं, विगत लगभग 6 महीने से ये स्थिति है। हर शुक्रवार की रात को, शनिवार की रात्रि को और रविवार 3 दिन 108 कमरे फुल रहते हैं। आप में से भी बहुत से भक्तों को दिक्कत आई होगी, रात को कमरा नहीं मिला होगा। माफी चाहता हूं आपसे। बहुत से भक्त मुझे आकर कहते हैं कि आप टीवी पर बोलते हो कि सारी व्यवस्था मिलेगी आपको, लेकिन कमरा कहां है? जब 108 कमरे फुल हो चुके हैं, 108 कमरे यहां बने हैं और वो भी फुल हो जाते हैं, तो आप सोचिए मुनीश्वरनाथ भगवान के कितने अच्छे अच्छे भक्त यहां पर आते हैं। बंधुओं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूज्य माता जी की मंगल में प्रेरणा से, क्योंकि पूज्य माता जी ये चाहती है कि मुनीश्वरनाथ भगवान के जो भक्त यहां पर आते हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। सुपर डिलक्स रूम आप यहां पर बनवा सकते हैं। आपके नाम की पट्टिका, पूरे परिवार का नाम वहां पर अंकित होगा। आप जब भी आएंगे आपको ये सुविधा मिलेगी कि आप उस कमरे में रहें, और आप नहीं आएंगे, आपके रिश्तेदार भी आएंगे, वो भी देखेंगे कि इनके परिवार वाले कितने सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने स्वस्ति धाम जहाजपुर में एक कमरे का निर्माण करवाया है। अपना घर तो हर कोई बनवा सकते हैं, लेकिन प्रभु का मंदिर बनाने का, इतना बड़ा तीर्थ बनाने का सौभाग्य मिला है। मैं चाहता हूं आज इतने भक्तों में से एक सौभाग्यशाली परिवार कौन होगा जो आज घोषणा करेगा, पहली शुरुआत करेगा। देखिए, बहुत से भक्त सोच रहे होंगे कि 5 लाख तो एक कमरे की घोषणा यहाँ पे कराएं। जी, आने वाले समय में, इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में जहां पर भी जाएंगे उसका भी पुण्य आपको, जब जब यात्री यहाँ पर तीर्थ क्षेत्र पर आएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, उस कमरे में रुकेंगे, तब तक उस कमरे के 6ठे भाग का पुण्य आपके परिवार को मिलता रहेगा। उन सभी लोगों के 6ठे भाग का पुण्य आपको मिलेगा। यदि किसी के भाव तो अपने भाव बना सकते हैं और एक कमरे की घोषणा कर सकते हैं। मुझे अभी 12 दिसंबर 2020 को लड़की हुई है। तो 11 को रात को ऐसा हुआ था कि मेरे वाइफ को तकलीफ होने लग गई, जो होती है, तो उसे हॉस्पिटल में लेके गए। तो हॉस्पिटल में लेके गए तो उसको सीजरिंग वाले बेड पे उसको सुला दिया था। मुझे नहीं पता था, मैं तो भक्ति कर रहा था भगवान की, मैं उठ गया था। तो मैंने ऐसे ही जहाजपुर वाले बाबा पे पहले से ही श्रद्धा थी, तो बस मैंने मन से प्रार्थना की कि हे जहाजपुर वाले बाबा, डिलीवरी नॉर्मल होने दे, सीजर ना हो, जो भी होगा, लड़का या लड़की, और माँ की तबीयत स्वस्थ रहे। और तभी मुझे न्यूज़ आई कि सीजर बेड से उसको नॉर्मल बेड पे लेके गए और डिलीवरी नॉर्मल हो गई। तो इससे मेरी श्रद्धा और अटूट हो गई, और फिर मैंने संकल्प लिया कि मैं जहाजपुर जरूर आऊँगा। और अब इस सहयोग बना है, हम राजस्थान पूरा घूमने आए तो जहाजपुर के दर्शन हो गए आज। बहुत आनंदमय हो रहा है, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जय बोले जहाजपुर वाले बाबा की जय। हमारे कर्मों की वजह से कल रास्ते में एक गाय हमारी कार के आगे आ गई। लोग बाग बताते हैं कि उस जगह पर पिछले 3-4 दिनों से बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कारें पलटी तक हैं और जनहानि भी हुई है। धनहानि होना कोई खास बात नहीं है, लेकिन जनहानि तक हुई है। और हम लोग चूंकि स्वस्ति धाम की यात्रा के लिए निकले हुए थे, तो ये एक चमत्कार ही कहा जाएगा बाबा का कि हमारा पूरा परिवार जो इस समय हमारे साथ खड़ा हुआ है, बिल्कुल सुरक्षित। एक जरा सी खरोंच केवल इनके यहाँ, ये इतनी सी खरोंच है और किसी के कहीं पर भी कोई चोट नहीं है। यह चमत्कार बाबा का है जो हम यात्रा के लिए निकले हुए थे। माता जी का आशीर्वाद, हम लोग पूरी चर्चाएं वो करते हुए आ रहे थे। एक बार मन ये हो गया था कि नहीं, अब हम जहाजपुर नहीं जा पाएंगे, अपन सीधे कोटा चलो। लेकिन गाड़ी में दोबारा बैठते ही बिल्कुल ये हो गया कि नहीं, अपने को स्वस्ति धाम मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में चलना है और आज रात को वहीं रुकना है। हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम कल जाएंगे। पहले हमको जिस कारण से हमको सुरक्षित हुए हैं वो छोड़ के किसी सूरत में नहीं जाएंगे। ये पूरे परिवारजनों ने यह निर्णय लिया और मुनीश्वरनाथ भगवान का आशीर्वाद, पूरे संघ का आशीर्वाद हमको मिला कि हम बिल्कुल सुरक्षित अच्छी तरह से आज सुबह की शांति धारा करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। यह सब चमत्कार ही है जो हमको यहाँ मिला। नाम माता जी। चलो ठीक है, चलते हैं। तो मैंने आकर अपना विराम दे दिया और यहाँ आगे जब देखा
तो मैंने तो पूरे हिंदुस्तान में माता जी कभी भी ऐसा क्षेत्र नहीं देखा, कहीं नहीं देखा ऐसा जो इस तरह से चाहे दिन को, यानी मेरे को तो पूरी रात नींद तो मैं टाइम निकालता ही नहीं वैसे, मैं रात को 11 साढ़े 11 हमेशा ही उठ जाता हूँ, 8 साढ़े 8 सोता हूँ, लेकिन आपके आज तो वो शाम को भी नींद नहीं आई, तो फिर तो मैं 7 में लग जाता हूँ। तो मैंने देखा और इसको 2-3 मैं आपको एक घटना बताता हूँ आज की, बहुत बढ़िया घटना, मजेदार घटना। मैं करीबन 12:30 बजे का टाइम होगा, अपने आप मंदिर के अंदर घंटी बजी, अपने आप करीब 12-12:30 टाइम था बिल्कुल। मैंने देखा घड़ी, मैंने घर घंटी से बाहर देखो तो कुछ भी नजर नहीं आया। उसके बाद 3 बजे, 3:30 बजे, 3:30 बजे, 3:15 बजे, वो 3:15 4:30 का टाइम था, तो एक बार फिर घंटी बजी। तो चौकीदार ने फुट सीटी बजाई, लाइट मारी चारों तरफ, तो उसको कुछ नजर नहीं आया। तो मैंने कहा ये कुछ यहाँ में चमत्कार है, तो मैंने कहा मैं भी देखूँ अकल के, तो बाहर तो सब चमत्कार ही खत्म हो गया। लेकिन मैं सुबह फिर जाके जल्दी 5 बजे सही, मैंने कहा आज पहले अपन को दर्शन करने भगवान के, और आज पूरा पंडित जी के सामने कह दिया था कि आप पहली बढ़ गए। मैं हमेशा 20 साल हो गए 3:30 बजे मंदिर में एंट्री करता हूँ। मैं अजमेर में भी मेरी हमेशा ये एंट्री रहती है, 3:30 बजे से ही मैं मंदिर में एंट्री कर जाता हूँ हमेशा। ये 3:15 बजे घर चलता हूँ, 3:30 बजे मंदिर पट में ही खुलवाता हूँ। तो आज हम 5 बजे खड़े हुए थे वहाँ, बोला, और मैं बताइए उसके बाद की बात बता रहा हूँ, जो आपने भी नहीं देखा होगा, मैंने देखा आज 5 बजे। 5 बजे सही माता जी मैं बता रहा हूँ, सही हकीकत करना कि 5 बजे जब मैं खोल के ऊपर गए, क्या आंखें लगे, क्या आंखों से आंखें मिली, भगवान से आंखें मिलाने को ऐसा मौका मिला। मैंने कहा भगवान जी साक्षात बात कर रहे हैं, मेरे से बात ही कर रहे हैं, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज। जय जिनेंद्र बंधुओं, हम सबके महान पुण्योदय से भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में साक्षात विराजमान चैतन्य चमत्कारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन छत्रछाया में, पावन निश्राम में स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है। इसी दौरान आने वाली 10 सितंबर से 19 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आयोजन होगा, और इस पर्वाधिराज 10 लक्षण पर्व में परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। जो भी अपने जीवन को सही राह में, सही मार्ग पे आगे बढ़ाना चाहते हैं और पूज्य माता जी ने जो साधना की है उनकी साधना का प्रभाव आप देखना चाहते हैं, तो आप इस शिविर में अवश्य पधारें। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो शाम को 8 बजे तक चलेगा। सुबह ध्यान एवं योग, और उसके बाद में अभिषेक, शांति धारा, सामूहिक पूजन, दोपहर में प्रतिक्रमण, साधना, और इसके अलावा तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी कई आयोजन यहाँ पर होने हैं। सभी के लिए आवास एवं समुचित व्यवस्था है भोजन की। बंधुओं, कोरोना महामारी चल रही है, इस शिविर में जो भी आना चाहते हैं वो अपनी RT-PCR रिपोर्ट साथ में लेकर के आए। नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे तभी उनको इस शिविर में बैठने की अनुमति दी जाएगी। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।